हिंद के प्रसिद्ध धर्म उपदेशक एवं परोपकारी विद्वान संत शिरोमणि सद्गुरु स्वामी कृपाल दास जी हंस की 34वीं पुण्यतिथि का 4 दिवसीय वर्षीय महोत्सव पार्श्वनाथ नगर स्थित कृपा विला में उत्साह के साथ मनाया गया। इस 4 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत भक्ति कीर्तन, पल्लव पायन एवं संतों का समागम हुआ। इस अवसर पर स्वामी गणेश गिरी महाराज ने आशीर्वचन में कहा, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसे किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। सिर्फ ईमानदारी से अपने कार्यों और जवाबदारियों का निर्वहन करे तो गुरु कृपा से सभी रास्ते स्वतः खुलते जाएंगे। दरबार सेवा समिति के सचिव जितेंद्र रामनानी एवं उपाध्यक्ष राम मेघानी ने बताया कि रविवार को संत हरिदास राम जी हंस एवं जयपुर के प्रसिद्ध संत जय उदासी जी के आशीर्वचन हुए। मृत्यु एवं मोक्ष का अंतर समझाते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में मोक्ष का अर्थ है सांसें बाकी हो और इच्छाएं समाप्त हो जाए, और यदि आपकी इच्छा बाकी है और सांसें खत्म हो गई, इसका मतलब मृत्यु जो अटल सत्य है। यदि अंतिम समय में गुरु चरणों में ध्यान लगाया जाए तो मोक्ष संभव है। सह सचिव शील कुमार हंस एवं प्रचार सचिव प्रताप मेघानी ने बताया कि भोग साहिब के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं कोषाध्यक्ष द्रौपदी रिजवानी, कमल रकलवानी, अजय खियानी, सुशील हंस के नेतृत्व में सिंधी समाज की प्रतिभाओं को अवसर देते हुए उन्हें एक वृहद प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय पार्षद योगेश गेंदर की उपस्थिति में हिमांशु हंस ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समिति के संरक्षक सांसद शंकर लालवानी जी के सानिध्य और निर्देश में ब्राह्मण और समाज के संतों को भोजन एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया, और रविवार को भोग समाप्ति के अंतर्गत स्वामी कमल महाराज ने पल्लव पयाण और अरदास की। स्वामी कृपाल दास जी की हंस की ये 34वीं पुण्यतिथि महोत्सव है, जो बड़े धूमधाम से यहाँ पार्श्वनाथ नगर में मनाई जा रही है। इससे पूर्व करीब 30 वर्ष तक पारसी मोहल्ले में ये गुरुद्वारा था, वहाँ यह वर्षीय उत्सव मनाया जाता था। ये 4था और 5वां वर्ष है जहाँ हम यहाँ पे पार्श्वनाथ नगर में हैं। यहाँ हमने सिंधी समाज के इस प्लेटफॉर्म पे हम जो अवसर देना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो हमारी बच्चे छुपी हुई प्रतिभा हैं, उनको यहाँ में प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जहाँ वो आएँ और अपने प्रतिभा सामने दिखाएं और जग में अपना नाम उज्जवल करें। ये 3 दिवसीय और 4 दिवसीय ये पाठ चलता है। आज महाप्रसादी का आयोजन है, और जो हमारे आदरणीय इंदौर के सांसद आदरणीय श्री शंकर लाल जी, जो हमारे इस दरबार सेवा समिति के संरक्षक, उनके निर्देशानुसार ये कार्य हो रहा है। और कल हमने यहाँ पर कमलपुरी जी महाराज जी का आशीर्वचन रखा था। तत्वास में जो हमारे क्षेत्रीय विधायक गणेश गिरी जी थे, और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक योगेश गेंदर जी भी हमारे बीच में थे, और हमने कई प्रतिभाओं का उसमें सामने मंचन करा और प्रतिभा का अवलोकन। दरबार सेवा समिति है जो पिछले कई वर्षों से हमारे गुरु जी जो हरदास जी हैं और सुशील कुमार जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम ये वर्षीय उत्सव मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जितेंद्र रामनानी में और हमारे कोई बहुत सदस्य हैं वर्षीय हमारे कमेटी में, जो ये तन मन धन से सेवा भाव से पूरा समाज के लिए, समाज के श्रद्धालुओं के लिए यही संदेश है कि सब सद्गुरु जी के रास्ते पर चलें। जो प्रेम, ज्ञान, ध्यान, भाईचारे का रास्ता उन्होंने सिखाया है, और आज समाज को बहुत ज़रूरत है। सिंधी समाज में जो एक बंटवारे का समय चल रहा है, एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे चल रहा है। तो सब एक साथ चलेंगे और सिंधी समाज भी आगे बढ़ेगा, तो हिंदू धर्म भी आगे बढ़ेगा, और जैसे ही हिंदू धर्म, सिंधी समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारे कृपाल दास साहब जी का 34वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इसमें अनेकों संगत आती है, बहुत दूर दूर से प्रेमी आते हैं, और अपनी जोलियाँ जिनकी पिछले साल अपनी मन की भावनाएं थी वो इस साल पूर्ण हुई है, और वो और भी मौज में, आनंद में हैं। उनके अंदर अलग उमंग है, उनके इतने सबके कार्य पूर्ण होते हैं। ये गुरु जो होते हैं संसार में, उनका बोलते जाना कभी नहीं होता है। किसी न किसी रूप में हमारे कार्यों में उनकी शिक्षा, उनके कार्य, उनके पद चिन्हों पर चल के हम अपना जीवन सफल बना रहे हैं।